नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी एजेंट के लिए आईटीआर फाइलिंग का सही तरीका। अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आपको फाइलिंग करना है, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको आईटीआर कैसे फाइलिंग करना है। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन देशों से पहले आप तक पहुंचे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना होगा। इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद सिंपल आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन आप जैसे कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना 26AS और TIS डाउनलोड कर लेना होगा। कैसे डाउनलोड करना है? सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा ई फाइलिंग का ऑप्शन, इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू फ्रॉम 26AS। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है, कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री मिल जाएगा। सिंपल आपको क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको असेसमेंट या चूज कर लेना होगा और यहाँ पर आप व्यू एज पर यहाँ पर आपको HTML सेलेक्ट कर लेना होगा और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जैसे आपका व्यू हो जाएगा उसके बाद सिंपल आपको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो आपका इस प्रकार अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इसको बोलते हैं 26AS, यानी कि TDS का जो सर्टिफिकेट होता है ये होता है। उसके बाद आपको टीआईएस कैसे डाउनलोड करना है? तो टीआईएस डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली एआईएस पर आ जाना है। एआईएस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एआईएस का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको एआईएस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको टैक्स फाइल इन्फॉर्मेशन समरी यानी कि टीआईएस मिल जाएगा। सिंपल आपको टीआईएस को डाउनलोड कर लेना होगा। तो टीआईएस डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो दोनों आपको डाउनलोड कर लेना होगा, 26AS और टीआईएस। उसके बाद आपको फाइलिंग कैसे करना है? फाइलिंग करने के लिए आपको आ जाना होगा फिर से इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल नाउ का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा असेसमेंट ईयर, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपल आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लेना होगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना होगा। हाँ, इंडिविजुअल ऑटोमेटिक ले लेगा। सिंपल आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना होगा। तो एलआईसी एजेंट के लिए सिर्फ आप एलआईसी एजेंट ही है और आपका सिर्फ ये आपका कमीशन इनकम खाली आते हैं तो आपको आईटीआर 2 में फाइलिंग करना है। तो आईटीआर 2 यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 2 पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना होगा। लेट्स गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा। सिंपल आपको अदर चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका शेड्यूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि तो जो भी आपका शेड्यूल में आपका काम करना है, यानी कि जो भी शेड्यूल में आपको अपना इनकम डालना है वो शेड्यूल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो अपना अनुसार ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आपका जनरल में एक शेड्यूल होता है, वो एक शेड्यूल आपको मैंडेटरी है वो रहेगा ही। उसके बाद सिंपल आपको इनकम पर आ जाना है। इनकम का जो भी शेड्यूल है वो आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि सैलरी का शेड्यूल ये भी आपका रहेगा और हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल ये भी आपका मैंडेटरी है, ये दोनों आपका रहेगा। उसके बाद यदि आपका अदर सोर्स का इनकम है, यदि एलआईसी का इनकम अदर सोर्स में शो करना है तो यहाँ पर आपको अदर सोर्स सेलेक्ट कर लेना होगा। ये पहले से ही किया हुआ रहता है। उसके बाद यदि आपका कैपिटल गेन यानी कि शेयर मार्केट का कुछ इनकम है तो आपको सिंपल ये सेलेक्ट कर लेना होगा कैपिटल गेन का। उसके बाद यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी है तो ये भी आपका शेड्यूल 112A को भी सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यदि आपका बिटकॉइन वगैरह का भी है इनकम तो यहाँ पर आपको शेड्यूल VDA को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अनुसार देख लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको आ जाना होगा डिडक्शन पर। डिडक्शन में आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स में आ जाइएगा और यहाँ पर अदर में टैक्स और अदर को आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। सिंपल आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आपका जवाब नहीं देना है। सिंपल स्किप क्वेश्चन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर एक मैसेज आएगा, सिंपल आपको ओके कर देना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जनरल इन्फॉर्मेशन पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको 4 कैटेगरी में आएगा। सबसे पहले आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको आएगा फाइलिंग स्टेटस और बैंक डिटेल का। चारों आपको वेरीफाई कर लेना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नाम, पैन नंबर, आधार नंबर ये सब रहता है, वो आप अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी आपका रहता है वो एड्रेस वगैरह रहता है, मोबाइल नंबर वगैरह रहता है, वो भी आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा।
तो उसके बाद सिंपली आपको फाइलिंग स्टेटस पर आ जाना होगा। फाइलिंग स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर फाइलिंग सेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको रेसिडेंट स्टेटस रेसिडेंट रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा, नो कर देना होगा यहाँ। और इसके बाद आपको जितना भी आपका रहेगा वो नो नो ऑटोमेटिकली रहेगा। सिंपल आपको बैंक डिटेल पर आ जाना होगा। अपना बैंक डिटेल को चेकआउट कर लेना होगा। यदि आपका बैंक डिटेल वैलिडेट है तो सही है, अब वैलिडेट नहीं है तो आपको सिंपली बैंक डिटेल को पहले वैलिडेट कर लेना होगा। नॉमिनेट फॉर रिफंड पर आपको इनेबल कर लेना होगा। सारा चीज करने के बाद सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको शेड्यूल सैलरी का मिल जाएगा। सिंपली आपको सैलरी शेड्यूल पर आ जाना होगा। सैलरी शेड्यूल में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको कंफर्म कर देना होगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपको शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना होगा। आपका हाउस प्रॉपर्टी यदि है तो डिटेल आपको फिलअप करना है, नहीं है तो सिंपल आपको कंफर्म क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा शेड्यूल अदर सोर्स का इनकम। तो जो भी आपका इनकम है वो सारा इनकम यहाँ पर आपको अदर सोर्स पर जाएगा। सिंपल आपको अदर सोर्स पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पहले से ही कुछ इनकम मेरा डाला हुआ है तो सिंपल आपको चेकआउट कर लेना होगा। और यदि कुछ इनकम आपका गलती है तो वो उसको आपको सुधार कर लेना होगा। पहले आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको जो भी इनकम डाला हुआ है वो आप एक बार अच्छा से चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट करने के बाद आपका ये सब सही है तो सही है, नहीं तो आपको सुधार करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना होगा। सिंपली आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट, जो सेविंग इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आया है, उसका डिपॉजिट इंटरेस्ट आया है, उसका इनकम टैक्स रिफंड आया है। सब सारा चीज आपको एक बार टीआईएस से चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको ये सब चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेचर ऑफ इनकम। तो सिंपल यहाँ पर पहले से डाला हुआ है इंश्योरेंस कमीशन। ये जो भी आपका इंश्योरेंस कमीशन है ये पहले से ऑटो फिलअप किया हुआ है। सिंपल आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यदि आपका कुछ भी और अदर इनकम है तो आप डाल सकते हैं। कैसे डालना है, सिंपल आपको ऐड अनदर करना है। यहाँ पर जो भी आपका इनकम है वो यहाँ पर आपको लिखना है और कितना अमाउंट है वो अभी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं चलता हूँ। इस प्रकार आपको जितना भी आपका अदर इनकम है सारा आपको इनकम यहाँ पर आपको शो कर लेना होगा। यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो भी डिटेल डाला है वो आपका यहाँ पर सेव हो गया है। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा, कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। ना भी आप बाकी शेड्यूल है वो शेड्यूल सिंपल आपको कंफर्म कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ भी डिटेल डालने का जरूरत नहीं है। जो मैंडेटरी शेड्यूल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंडेटरी लिखा हुआ है, तो यही यही सब शेड्यूल आपको कंफर्म करना है। बाकी जो जो शेड्यूल आपका मैंडेटरी लिखा हुआ नहीं है वो शेड्यूल आपको कंफर्म करने का जरूरत नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सारा जितना भी आपका मैंडेटरी शेड्यूल है वो सिंपल आपको कंफर्म कर लेना होगा। तो उसके बाद सिंपली आपको पार्ट बी पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको कितना इनकम आया है, कितना इनकम हुआ है, सारा चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कौन कहाँ कहाँ से आपका आया है, तो सिंपली आपका जितना भी इनकम है सब अदर सोर्स का इनकम है। सिंपली यहाँ पर आपको अदर सोर्स पर सारा इनकम शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा, कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टैक्स पेड का ऑप्शन। सिंपली आपको टैक्स पेड पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप टैक्स पेड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जितना भी आपका टीडीएस कटा है वो टीडीएस का विवरण यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सारा सारा जितना भी आपका टीडीएस कटा है सारा चीज को आपको अच्छा से चेकआउट एक बार कर लेना होगा। सारा चीज चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर नीचे आ जाना होगा, कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंफर्म क्लिक करते हैं यह भी आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको पार्ट बी टीटीआई पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको कंपटीशन मिल जाएगा कि कौन सा इनकम पर आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना आपका रिफंड आ रहा है। तो सारा चीज यहाँ पर आपको अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपका सारा यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्लेस फिलअप कर देना होगा। जो भी आपका प्लेस रहेगा वो प्लेस यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपली आपको इसी प्रकार अपना आइडिया 2 को फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रीव्यू का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा और आप यहाँ से प्रीव्यू अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना प्रीव्यू जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो इसी तरह से
आसानी से एलआईसी एजेंट होने के बावजूद अपना आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सही फॉर्म का यूज करना है और इनकम को सही हिसाब से दिखाना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।